प्रॉपर्टी लेन देन में चल रहे विवाद में ट्रांसपोर्टर और उसके मित्र को मौत के घाट उतार दिया गया। यह वारदात गुरुवार की रात वाठोड़ा थाने के तहत साईबाबा नगर में हुई। पुलिस ने हत्या के सूत्रधार बंदोज सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक सनी धनंजय शिरोडकर 33, जलालपुरा गांधीबाग तथा कृष्णकांत उर्फ कुंदू भट्ट 24, जबकि आरोपी किरण शेषराव शेंडे 25, उसका भाई योगेश शेंडे 20, विक्की राजकुमार कोले 20 तथा उनका नाबालिग साथी है। सनी ट्रांसपोर्टर है। सूत्रधार शेंडे बंधु 2 साल पहले तक सनी के घर के पास किराए से रहते थे। इस वजह से उनकी सनी से मित्रता थी। सनी ने किरण शेंडे को किस्त पर बाइक दिलाई थी। बाद में शेंडे बंधु साईबाबा नगर में रहने आ गए। वो बाइक की किस्त वक्त पर जमा नहीं करते थे, जिससे फाइनेंस कंपनी के लोग उसे फोन करके किस्त भरने के लिए याद दिलाते थे। दबाव डालने पर सन्नी का शेंडे बंधुओं से विवाद होने लगा था। वो उधार लिए गए रुपए लौटाने में भी टालमटोल करने लगे थे। सन्नी को शेंडे बंधुओं से किस्त और उधारी के 17,000 रुपए लेने थे। कि गालियां देने पर कुछ दिनों से विवाद बढ़ गया था। बुधवार की रात भी शेंडे बंधु और सन्नी के बीच विवाद हो गया। शेंडे बंधु ने उसे ललकारते हुए घर के पास आने को कहा। विवाद निपटाने के इरादे से सन्नी अपने मित्र कुंदू भट्ट और मनीष मोहिते के साथ रात 12:30 बजे साईबाबा नगर पहुंचा। साईबाबा नगर के भूषण टावर चौक के पास शेंडे बंधु विक्की कोले और नाबालिग साथी के साथ बैठे थे। सन्नी ने किरण को बाइक की किस्त और उधार लिए रुपए लौटाने को कहा। किरण रुपए लौटाने से इनकार करते हुए गालियां देने लगा, जिससे दोनों में मारपीट होने लगी। किरण का भाई और अन्य दोनों साथी भी विवाद में कूद गए। उन्होंने निर्माणाधीन इमारत से सेंटरिंग के राफ्टर से सन्नी और कुन्नू पर हमला कर दिया। पत्थर से सिर कुचल कर दोनों को गंभीर जख्मी कर दिया। कुन्नू की मौके पर ही मौत हो गई। सन्नी ने अस्पताल पहुंचने पर दम तोड़ दिया। घटना का पता चलते ही वाठोड़ा पुलिस मौके पर पहुंच गई। उसने सीसीटीवी से सन्नी और कुन्नू की पहचान करने के साथ आरोपियों का सुराग पता लगाने का प्रयास किया। घटना का प्रत्यक्षदर्शी सन्नी का मित्र मनीष मोहिते घर लौट आया। उसने 2 घंटे बाद सन्नी के परिजनों को घटना की जानकारी दी। उसके घटनास्थल पहुंचने पर घटना की सच्चाई सामने। शेंडे बंधु वर्धा निवासी रिश्तेदार के घर जाने के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने तत्काल दबिश देकर आज सुबह उन्हें दबोच लिया। बताया जाता है कि पैसों का विवाद 2 दिन पहले थाने भी गया था। शेंडे बंधुओं ने सन्नी द्वारा गालियां देकर धमकाने की शिकायत की थी। इस विवाद में 2 लोगों की जान जाने का किसी ने सोचा नहीं था। कि समय पर कार्रवाई हुई होती तो घटना टल सकती थी। सन्नी के परिवार में माता पिता, 2 भाई और बेटा है। तो नंदनवन में रहता था कि जीजा सन्नी के घर के पास रहते हैं। वह परिवार सहित बाहर गाँव गए थे। उन्होंने घर की देखभाल के लिए 4 दिन पहले ही कुन्नू को बुलाया था। जीजा के घर आने के बाद उसकी सन्नी से मित्रता हुई थी। उसे सन्नी और शेंडे बंधुओं के बीच चल रहे विवाद की कोई जानकारी नहीं थी। सन्नी के कहने पर वह केवल उसके साथ चला गया। उसे बिना बात के ही जान गंवानी पड़ी। वह माता पिता का इकलौता बेटा था। घटना के प्रत्यक्षदर्शी को लेकर भी तरह तरह की चर्चा की जा रही है। उसकी मौजूदगी में पहले भी 2 अपराधियों की हत्या होने का पता चला है। वीडियो के प्रायोजक है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेज, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामठी। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामठी।